हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो वो हील पेन के ऊपर होने वाला है कि हमारी एडी में दर्द क्यों होता है और इसके क्या कारण है और इसे हम बगैर मेडिसिन के कैसे दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये हील पेन किस एज में होता है और क्यों होता है और इसके क्या कारण है। फ्रेंड्स, से जो हील पेन है कई कारण से होता है, जैसे हम ज़्यादा चल लिए हैं या नंबर है। ये हील पेन जो होता है ये ज़्यादा चलने के कारण भी होता है। किसी किसी का वर्क होता है कि ज़्यादा देर तक खड़े रहना, किसी का वर्क होता है कि वो ज़्यादा खड़ा रहता है और किसी किसी का वर्क होता है कि वो भूख से बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इन दो कारणों से भी ये हील पेन होता है। और तीसरा कारण ये है कि शरीर, अगर हमारे शरीर में ज़्यादा वजन हो जाता है, इसका कारण ये भी होता है कि मोटापा भी होता है कि हमारे शरीर में ज़्यादा मोटापे के कारण हमारी हील में दर्द होने लगता है। और चौथा कारण है कि जो हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसके कारण भी हील पेन होता है। तो फ्रेंड्स, चार कारणों से हील पेन होता है। तो फ्रेंड्स, हील पेन कैसे होता है? जैसे हम बेड से सोकर उठते हैं तो हम अपना पैर नीचे रखते हैं तो हमारी एडी में दर्द होने लगता है। और जैसे हम घूमते फिरते हैं तो ये एडी का दर्द कुछ कम हो जाता है। और इसके साथ ही हम जैसे ज़्यादा घूमते फिरते हैं तो ये दर्द बढ़ता जाता है। यानी कि 12 बजे के बाद ये दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक कारण ऐसा होता है कि हम जैसे बेड से पैर नीचे रखते हैं तो हम अपने पैर को बेड से नीचे फर्श पर नहीं रख पाते और इस तरह से ये दर्द बढ़ता चला जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने बेड के पास एक कारपेट बिछा लेना है जो कि थोड़ा सॉफ्ट हो और मुलायम भी हो। और हमें अपने पैर में डॉक्टर चप्पल पहननी है जो उनकी एडी कुछ उठी हुई होती है और वो सॉफ्ट और मुलायम होती है। और हमें हार्ड वाली चप्पल बिल्कुल भी नहीं पहननी है। हार्ड वाली चप्पल को पहनने से जो हमारा हील पेन है वो और भी बढ़ जाता है और हमें ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। इसके साथ ही हमें अपनी डाइट पर भी ध्यान रखना है। हमें अपने डाइट में सुबह 5 बादाम हमें रात को भिगो कर रख देने हैं। और उसके साथ ही हमें 5 बादाम हमें रात को भिगो कर रख देना है। और उसके साथ ही हमें 2 अखरोट भी भिगो कर रख देना है जो कि हमें मॉर्निंग में खाली पेट खाने हैं। और उसके साथ आप 1 गिलास मिल्क वगैरह भी ले सकती है। के साथ ही हमें खाने हैं विटामिन सी वाले फ्रूट्स जो कि हमारी स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं और हमारी बॉडी में एनर्जी भी देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इन सब डाइट का तो ध्यान रखना ही है और इसके साथ ही हमें करनी है एक्सरसाइज, जो कि मैं आपको 3 एक्सरसाइज बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि हमें अपने पंजे ऊपर उठाकर पंजों के बल चलना है और एडी ऊपर उठा लेनी है। तो इस तरह से हमें दिन में 5-5 मिनट ही हमें 3 बार करना है कि हम अपने घर में ही, जैसे किचन हो गया, बेडरूम हो गया या ड्राइंग रूम हो गया, तो हम इनके अंदर ही अपने पंजों के बल चलना है और वो भी 5-5 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज है तो ये आपको एडी के दर्द में बहुत आराम देगी। देखिए, इस तरह से चलना है, आपको पंजों के बल चलना है और आपको अपने पीछे से एडी ऊपर उठा लेनी है। ये इस तरह से चलना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो मसल्स हैं वो उसमें खिंचाव पैदा होगा और ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होगा और इससे आपके एडी के दर्द में बहुत आराम लगेगा। और इस तरह से आप ये एक्सरसाइज 5-5 मिनट के लिए दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। देखिए, आपको एडी अच्छे से ऊपर उठा लेनी है। आपका जो वज़न एडी पर जाता है तो उससे है ना, वज़न बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से आपको ये 5-5 मिनट करनी है। देखिए, दूसरी एक्सरसाइज ये है कि हमें 1 बोतल पानी ले लेना है और इसको फ्रीज़र में रख देना है। और जब ये अच्छे से जम जाए तो इसे हम, देखिए ये बोतल है तो ये मैंने इसमें आधे से ज़्यादा पानी लिया है। और जब ये और इस पानी को फ्रीज़र में रख देंगे। और जब ये पानी अच्छे से जम जाएगा तो हमें इसे अपने पैरों के नीचे रखकर इसको घुमाना है और इसके अपने पैरों की इस बोतल से अच्छे से मसाज करनी है। जब ये अच्छे से बर्फ़ बन जाएगी तो इसकी ठंडक से जो हमारी मसल्स है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होंगी और ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। गायब नहीं तो आपको 19-20 का फ़र्क ज़रूर लग जाएगा। आप देखेंगे कि आपका दर्द है ना धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने बोतल रात को फ्रीज़र में भर कर रख दी थी जिससे कि बर्फ़ अच्छे से जम जाए। और जब ये बर्फ़ अच्छे से जम गया तो ये मैंने इससे अपनी एडी की मसाज करी।
ये देखिए हमें पूरी ये देखिए हमें पूरे पंजे की अच्छे से मसाज करनी है। ये देखिए अपने उंगलियों से लेकर बिल्कुल एड़ी तक इसकी अच्छे से मसाज करनी है और इस पर प्रेशर डालकर अच्छे से मसाज करनी है। ये जो ठंडक है ना हमारी एडी के अंदर जाएगी और इससे हमारी मसल्स मजबूत होंगी और ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं जैसे कर रही हूँ इसको घुमाते हुए बिल्कुल आपको ऐसे ही करनी है। बोतल को घुमाते हुए इसे शुरू से आखिर तक लेके जाना है, यानी कि पंजों से लेकर एडी तक लेकर जाना है। तो फ्रेंड्स ये मेरी आप बीती हुई है। ये एडी का दर्द मुझे काफ़ी दिनों तक रहा था, तो मुझे इसी से आराम लग गया था। तो फ्रेंड्स ये 2 एक्सरसाइज हैं, आप इन्हें रेगुलर करिएगा और इसके साथ ही 5 बादाम और 2 अखरोट आपको मॉर्निंग में लेने हैं और ये एक्सरसाइज भी आपको करनी है। तो आप देखेंगे कि आपका एडी का दर्द बहुत जल्दी दूर हो जाएगा और आप एडी के दर्द से बिल्कुल अच्छे से निजात पा लेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपको तीसरी एक्सरसाइज बताऊंगी। वो हमें क्या करना है कि एक या तो तौलिया ले लेना है या दुपट्टा ले लेना है पंजे और उसे अपने पंजे के बीच में लगा लेना है और उसे अपनी तरफ को खींचना है। तो ये एक्सरसाइज भी एडी के दर्द में बहुत आराम देगी। ये देखिए तीसरी एक्सरसाइज ये है कि हमें बैठ जाना है, अपने पैरों को फैलाकर अच्छे से बैठ जाना है और या तो हमें कोई तौलिया ले लेना है या कोई दुपट्टा ले लेना है। यहाँ पर मैंने दुपट्टा लिया है और अपने ये जो पैरों की उंगलियाँ होती हैं उससे थोड़ा नीचे दुपट्टे को लाना है और अपनी तरफ को पीछे की साइड में खींचना है। ये देखिए जैसे कि मैं खींच रही हूँ, ये दुपट्टा लगाकर अपनी साइड में खींचना है, पीछे की तरफ को खींचना है और अच्छे से जोर लगाकर खींचना है। इससे भी हमारी मसल्स बहुत मजबूत होंगे। जैसे हम अपनी साइड में खींचते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी एडी पर जोर लगता है, यानी कि प्रेशर पड़ता है। तो हमें इसी तरह से प्रेशर डालना है, इससे हमारी मसल्स मजबूत होंगी और ब्लड का जो सर्कुलेशन है बहुत अच्छे से हो जाएगा और जो हमारी ये नसें हैं इन पर भी दबाव पड़ेगा। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को दिन में 2-3 बार कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए कर सकते हैं। तो आपको इससे ज़रूर आराम मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स से मेरी आप बीती हुई है तो मेरा दर्द ऐसे ही ठीक हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको इन सब को फॉलो करना है, अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है और ये एक्सरसाइज भी करनी है, तो आप एडी के दर्द से बहुत जल्दी निजात पा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।